ओम शिवाय नमः। प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव का व्रत किया जाता है, जिसे हम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। प्रदोष व्रत में उस दिन पड़ने वाले वार का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है उसे उसी वार के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यदि प्रदोष व्रत शुक्रवार को है तो इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा, और उसी के अनुसार प्रत्येक प्रदोष व्रत की कथा भी अलग अलग होती है। प्रत्येक व्रत में उस व्रत की कथा का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि किसी भी व्रत की कथा सुने बिना उसका व्रत अधूरा रह जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, जिनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण कुमार था और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे और कुछ समय बाद धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया, लेकिन उसका अभी तक गोना नहीं हुआ था। इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अभी अपने मायके में ही रहती थी। एक दिन वे तीनों दोस्त साथ में बैठकर स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिस पर उस ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की तारीफ करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। अब धनिक पुत्र ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को उसके मायके से ले आने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हैं, इस समय बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना अशुभ होता है। लेकिन धनिक पुत्र ने किसी की बात नहीं सुनी और वह तुरंत ही ससुराल पहुंच गया। अब धनिक पुत्र को उसके ससुराल वालों ने भी खूब समझाया कि अभी बेटी को विदा करने का शुभ समय नहीं है, परंतु उसने किसी की बात नहीं सुनी और वह जबरदस्ती अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। अब विदाई कराने के बाद दोनों पति पत्नी शहर से निकल ही रहे थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई, जिससे उन दोनों को चोट लग गई। लेकिन फिर भी वे दोनों पैदल आगे चलने लगे। अब वे कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि उन्हें डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा पैसा लूट लिया। जैसे ही वे दोनों घर पहुंचे तो उस धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि 3 दिन में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उस धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह तुरंत ही अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसने अपने मित्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के बारे में बताया और उससे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। और उस धनिक ने भी ब्राह्मण कुमार की बात मानकर उन दोनों को ससुराल पहुंचा दिया। वहां जाकर धनिक पुत्र की हालत ठीक होने लगी और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी कष्ट दूर हो गए और धनिक पुत्र एकदम स्वस्थ हो गया। इसलिए शुक्र प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए और उस दिन इस व्रत की यह कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। अब उस धनिक पुत्र को भी समझ आ गया कि ये सारी बाधाएं इसीलिए आई थी क्योंकि वह शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा कर ले गया। तभी से ये माना जाता है कि शुक्रास्त के समय किसी भी बेटी या बहू को विदा कराना नहीं चाहिए। उसके बाद से वह धनिक पुत्र और उसकी पत्नी हमेशा शुक्र प्रदोष का व्रत रखने लगे और प्रत्येक व्रत पर इस व्रत की कथा भी जरूर सुनते। और शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन दोनों ने अपना संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया। माना जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि शुक्र प्रदोष व्रत को बहुत खास माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। इसलिए प्रत्येक जन को शुक्र प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए और शुक्र प्रदोष की यह कथा भी जरूर सुननी चाहिए। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।